आइए अब बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां पर स्कूल के बच्चों से भरी हुई एक बस में भीषण आग लग गई। बस छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक बस में ब्लास्ट हो गया और सेंट पैट्रिक एकेडमी की स्कूल बस अचानक से धधक उठी। देखते ही देखते बस में धुआं उठने लगा और पूरी बस प्रचंड आग की लपटों से घिर गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरी बस आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी। काफी देर तक बस धूं धूं कर चलती रही। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत रही कि स्कूल स्टाफ ने समय रहते सभी बच्चों को बस से उतार दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तेलंगाना की बात करेंगे। यहाँ के कामारेड्डी में बारिश से हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। आलम ये हो गया है कि मंगलवार रात से हो रही मूसलाधार बरसात से नदी और नाले उफान पर हैं। और नाले में आए अचानक सैलाब से 2 कार सवार गाड़ी समेत नाले में बह गए। दरअसल दोमकोंडा से संगमेश्वर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कार नाले में फंस गई। नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि कार सैलाब में ही फंस गई। हालांकि कार सवार 2 लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आने में कामयाबी हासिल की। दोनों कार की बोनट पर चढ़कर जान बचाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन अचानक आए सैलाब में दोनों पानी में समा गए। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब तक जेसीबी उन तक पहुंचती, दोनों मौत के मुंह में जा चुके थे। हालांकि लापता व्यक्तियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। असम में भी हालात भयावह बने हुए हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसमें डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नालों की सफाई ना होने की वजह से पूरे शहर का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। आलम ये हो गया है कि बाढ़ के पानी ने गुवाहाटी शहर के यातायात सिस्टम को जाम कर दिया। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगह गाड़ियां डूब गईं तो कई जगह गाड़ियां तैरती नजर आईं। गुवाहाटी से शिलांग जाने वाला पूरा रास्ता ब्लॉक है इस वक्त, और मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। गुवाहाटी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। कई स्थानों पर गाड़ियां पूरी डूब गई हैं तो कई जगहों पर इस वक्त गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। पानी में डूबने की वजह से यहां पर एक शख्स की मौत की जानकारी है। तो वहीं असम में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो वहीं गुवाहाटी शिलांग के बीच की जो आवाजाही वो पूरी तरह से ठप हो गई है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ के तेज बहाव में एक शख्स बह गया और उस शख्स को लोगों ने बाढ़ की तेज धारा के बीच जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना था। और उसके बाद जो हुआ उसने आत्मा कपा दी। सिंगरी नदी बारिश से उफनाई। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर दौड़ रहा था और उसी बहाव में ये शख्स आगे बढ़ रहा था। इसने पुल को करीब करीब पार भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच लहरों ने बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिरते ही बाढ़ का पानी इसे बहा ले गया। वो नहीं निकल लो फिर खाए। युवक का नाम गुड्डू जाट अंबानी बताया जा रहा है, जिसे बहने के बाद तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसीलिए बाढ़ के तेज बहाव में सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ दिलेरी जान पर भारी पड़ सकती है। तो देखिए, आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ बारिश से त्रस्त है, चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान, हर तरफ तबाही मची हुई है। बिहार के आरा में तो स्कूल की बिल्डिंग ने जल समाधि ही ले ली। बाढ़ की वजह से मिट्टी में कटान शुरू हुआ और बाढ़ अपने साथ एक स्कूल को बहा कर ले गई। स्कूल की बिल्डिंग के साथ जवनिया गांव के बच्चों के भविष्य को भी बाढ़ निकल गई। ये जवनिया गांव का सरकारी स्कूल था।
यहाँ गांव के बच्चे पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन स्कूल का एक हिस्सा अब गंगा में समा गया। गोइल गोइल स्कूल होय देखो ओए जय हो स्कूल गिरने का दृश्य इतना भयावह था कि जिसे देखने वालों की सांसें अटक गई। स्कूल ढहने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंबा में जहां रावी नदी में एक घर समा गया, तो वहीं अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से मणि महेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर विधानसभा की है। देखिए, पहले घर के नीचे मिट्टी का कटान हुआ, फिर ये आशियाना रावी नदी में समा गया। इस वीडियो को नदी के उस पार खड़े एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उधर चंबा में ही मूसलाधार आफत मणि महेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी आई। सैलाब में कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया।